हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम है सुबह सुबह के 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम होगा। और जो मैंने रात को आलू तैयार करके रखे थे फिंगर चिप्स बनाने के लिए, तो मैं उनके फिंगर चिप्स बना रही हूँ। और ये रसोई में ही है मेरे साथ, तो आपको ये होठ फड़फड़ाते दिख रहे होंगे मेरे, तो मैं इनसे बात कर रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम होता भी है थोड़ा जल्दी का, तो इसीलिए ये भी किचन में मेरे साथ ही, मतलब वैसे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बाकी दूध वगैरह उबाल के रख दिया है मैंने, तो वो बच्चों का भी और अपना भी दूध कर लेंगे कपों में। और सुबह सुबह के टाइम में जब जल्दी होती है तो इतनी भी हेल्प बहुत हो जाती है। तो ये जो फिंगर चिप्स मैंने बनाए हैं, इनके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। रात में आलू काट के और उन्हें हल्का सा एक उबाल लगा के और फ्रिज में रख दिए थे, और सुबह उन्हें तल लेना है। तो बस ये बन जाएंगे फिंगर चिप्स। है तो हिरसी, क्योंकि इस टाइम पे अगर अरारोट हो तो अरारोट से थोड़ा सा लपेट के और जब तल दो तो थोड़े और कुरकुरे हो जाते हैं ये। तो ये मैंने बिना अरारोट के ही तले हैं, क्योंकि बंकू की जिद थी कि उसे फिंगर चिप्स खाने थे, तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी में बनाने पड़े हैं इस तरह से। तो लीजिए, हमारे चिप्स हो गए हैं तैयार। आ जाइए और आप भी खा लीजिए। तो ये वीडियो अगले दिन की है, क्योंकि कल का जो व्लॉग था वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था किसी वजह से। तो यहाँ इस टाइम दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा, और मैं नहा धो के अभी तैयार हो रही हूँ। तो तैयार होने के बाद अब मैं किचन में जाके अपना काम वगैरह करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 12:30, और काम मेरा सारा निमट चुका है, बस खाना बनाना रह रहा है दोपहर का। तो अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। और ये बेड पे जो कपड़े दिख रहे हैं, ये खाना वाना बनाने के बाद तय करूँगी इन्हें। और ये सामान रखा हुआ है, राशन का सामान, जो कि परसों से आया हुआ है। और इसे भी मतलब खाना वगैरह बना के उसके बाद जब मैं इसे मतलब खाली करूँगी सामान को डब्बों में। तो चलिए फिर अब मैं बनाती हूँ खाना। तो अब मैं बना रही हूँ या दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में आज मैं बना रही हूँ पेठे की सब्ज़ी, हलवा और पूरी। तो मन तो था रायता बनाने का, लेकिन रायता मैंने कैंसिल कर दिया। तो रायते की जगह फिर मतलब पेठे के साथ में हलवा बना दिया है, क्योंकि हलवा बच्चों को पसंद है और रायता बस मैं और यही पीते हैं। तो पेठे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा के, उसमें तेल गरम हो गया है तो उसके बाद उसमें मैंने मेथी, जीरा और प्याज और हरी मिर्च ये सब डाल के इन्हें भून दूँगी, और हींग में डालूँगी ऊपर से। तो जब ये सब चीज़ें भुन जाएंगी, भुनने के बाद इसमें मैं पेठा डाल दूँगी, और पेठा डालने के बाद इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में मैं डालूँगी इसमें नमक, हल्दी और सूखा धनिया। और लाल मिर्च तो मैं डालूँगी नहीं सब्ज़ी में, क्योंकि लाल मिर्च से थोड़ी सी दिक्कत सी होती है हमें, तो हम लाल मिर्च कम खाते हैं। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में, और मैं इन कपड़ों की तह बना दूँगी। बनानी तो बाद में थी, लेकिन सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा इससे मैं कपड़ों की तह ही बना देती हूँ। कुछ तो काम निपटेगा, क्योंकि काम आज बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और काम एक्स्ट्रा सुबह से ही हो गए थे आज, क्योंकि आज हमने सीरों को नहलाया था। तो जिस दिन सीरों को नहलाते हैं उस दिन थोड़ा टाइम हमारा सुबह के टाइम ज़्यादा लग जाता है।
और शीरो जिस दिन नहाता है तो शीरो को पानी का नशा होता है, और नहाने के बाद ये मतलब बहुत ज़्यादा सोता है। अगर इसे उठाएंगे भी तो इधर से उधर, उधर से इधर लेटता ही फिर जाएगा। और अब भी आपको ये दिख ही रहा होगा वीडियो में। तो और इसे मतलब बिना गद्दी या बिना तकिए के नींद नहीं आती है। और आप सब भी बताइए, आपके घर में किसी के में पेट है? और अगर पेट है तो क्या वो भी ऐसा ही करता है? क्योंकि शीरो को तो पानी का बहुत नशा होता है। अगर कोई सुनेगा तो अचंभा ही मानेगा कि पानी से किसको नशा होता है। तो हम यही कहेंगे कि पानी से शीरो को नशा होता है। तो जब तक मैं कपड़ों की तय करके आई हूँ तब तक मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। बीच में वैसे मैंने एक आध बार चला दी थी। तो सब्ज़ी तैयार होने के बाद इसमें मैं डाल दिया 1 चम्मच अमचूर, क्योंकि सब्ज़ी में डालते तो हैं पेठे की में आम कच्चे, लेकिन कच्चे आम थे नहीं, तो मैंने इसमें अमचूर डाल दिया 1 चम्मच। और अब मैं बना रही हूँ हलवा। और हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, जिसे कि मैंने पहले ही छान लिया था। और उसमें मैं तो बराबर ही घी डालती हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी घी, और इन दोनों को अब मैं भून लूँगी। और सूजी भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो पानी का नाप हमें इस तरह से लेना है कि अगर जैसे 1 कटोरी सूजी है तो उसमें 4 कटोरी पानी डालना है। और पानी डालने के बाद उसमें फिर जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। तो मतलब हमारा तो टेस्ट यही बैठता है। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा है, तो वो अपना अपना टेस्ट होता है। और जब मेरी सूजी लगभग आधी भुन जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल दूँगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट अगर सूजी के साथ शुरू में डालेंगे तो वो जल जाते हैं। तो इसलिए सूजी आधी भुनने के बाद जब हमें ड्राई फ्रूट डालने चाहिए, जो भी डालें। तो लीजिए, मेरा हलवा भी तैयार हो गया है। और अब मैं सेकूँगी पूरियाँ। तो पूरियों के लिए आटा मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, क्योंकि आटे का काम मुझे सबसे ज़्यादा कैड़ा लगता है। और सब काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे आटा मारने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो इसलिए मुझे जिस काम में आलस आता है वो काम मैं सबसे पहले करती हूँ। और आप सब बताइए, आप में से कौन कौन ऐसा करता है जो मतलब सबसे हार्ड काम लगता है उसे सबसे पहले करते हैं। तो हार्ड का मतलब ये है कि जैसे कुछ काम हमें कम पसंद होते हैं, क्योंकि हार्ड तो आटा गूंदना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब आटा गूंदना मुझे कम पसंद है। तो इसीलिए मैं उसी काम को सबसे पहले कर देती हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चों की थाली लग चुकी है, ये अभी सो रहे हैं तो ये रुक के खाएंगे। बच्चों को खाना दे देती हूँ मैं।
और आ जाइए, आप भी खा लीजिए। शीरो अब भी नींद आ रही है? शीरो ये नींद में कैड़ा शीरो तो मिच गई यार। शीरो पानी का नशा इस किसको होता है? ऐसे पानी का भी नशा होता है? अच्छा सो जाओ, चलो सो जाओ।